Okay, student, today I will give you the demo class, right? आपको मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ। एक क्लास में तो सारा कुछ बताना संभव नहीं है, बट आपने शायद चैप्टर 1 पढ़ा है पहले, राइट? तो मैं चैप्टर 2 का एक डेमो क्लास दे रहा हूँ जिसमें आपको मैं वर्क बताऊंगा, वर्क के स्पेशल केसेस बताऊंगा, वर्क का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी और न्यूमेरिकल्स, राइट? ये डेमो क्लास में आपके लिए इतना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you know the work. What is work? Work means at a physical language, physics के language में क्या बोलेंगे? Work is said to be done only when the force applied on a body make the body move, यानी displace of the body, यानी work उसको बोलेंगे जिसमें फोर्स तो अप्लाइड हो रहा है, साथ साथ वो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लगाया आपने F, राइट? F फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी यहां से डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया, यहां से डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया। कितना डिस्प्लेस किया? मान लीजिए S डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है? S डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया, S दूरी किया ये, राइट? तो इसको बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। मान लीजिए ये वॉल है, ये वॉल है, राइट? अभी मैं इस पे पूरा इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, पूरा धक्का मार रहा हूँ, तो क्या ये वर्क होगा फिजिक्स के लैंग्वेज में? नहीं, वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम धक्का तो मार रहे हैं, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, बट ये जो हमारा वॉल है या ये बोर्ड है, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? एट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं इसको बताऊंगा एट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कि एट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में आगे केस बताऊंगा उसका। सिंपल इतना जान लीजिए, वर्क मतलब फोर्स के साथ साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। मान लीजिए आपने इस वॉल को सुबह 10 बजे से लेकर मान लीजिए इंसान को बुलाया और आपने बोला भाई इधर आओ, इस वॉल को तुमको धक्का मारना है। सुबह 10 बजे बुलाया लेबर को, आपने बोला इस वॉल को धक्का मारो, वो मार रहा है, धक्का मारने जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धक्का मार रहा है, राइट? वॉल को डिस्प्लेस नहीं हुआ, 4 बज गया, अब आपने उसको बोला जाओ भर जाओ, वो क्या बोलेगा लेबर आपको? भैया पैसा दो, राइट? मैंने काम किया, वर्क किया, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आप उसको बोलोगे नहीं, मुझे जो सर ने बताया है, सर ने तो बोला है कि वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुमने फोर्स को लगाया बट ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो नहीं किया, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं किया तो फिर किस चीज का पैसा? तुमने वर्क ही नहीं किया तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा ना आपसे। ये फोर्स, ये जो फिजिक्स का चीज है, ये समाज में अप्लाई नहीं होता, राइट? तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, साथ में वो बॉडी डिस्प्लेस भी कर रहा है। वो बॉडी क्या कर रहा है? अपने जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, चाहे वो थोड़ा सा भी माइक्रो डिस्प्लेसमेंट भी हो, या मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेस कर जा रहा है, लेकिन वो अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर रहा है, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि ये वर्क डन हुआ। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, चूंकि आप क्लास 10 में हैं, तो क्लास 10 में जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं F = Fs cos थीटा, राइट? Fs cos थीटा, ये वर्क का फॉर्मूला हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए Fs cos थीटा, वो क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा। बट जब आप थोड़ा सीनियर क्लास में जाएंगे तो देखिए वर्क होता है F डॉट S, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, अगर आपने साइंस लिया तो पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ये भी फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी ये भी फोर्स है,
वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए एफ एस साइन थीटा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा होता है। एक्चुअली ये कॉस थीटा ऐसे आता है, राइट, ये वेक्टर का साइन है और ये डॉट प्रोडक्ट है। जब दो के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है तो एंगल कॉस थीटा आता है, जब दो के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, राइट। ये मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिया हूँ, क्लास 10 में इतना डीप नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये कॉस थीटा ऐसे आता है, लेकिन आप लोग का क्लास 10 में जो है सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि व्हाट होता है एफ एस कॉस थीटा, राइट। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। अब इसके यूनिट की अगर बात करें हम तो कॉस थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता, एंगल का तो कोई यूनिट नहीं होता है। फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये कैसा हो गया न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। ये कैसा यूनिट है एसआई यूनिट, कैसा यूनिट है एसआई यूनिट। पढ़ा है आपने, 4 टाइप के यूनिट होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए एमकेएस यूनिट मीटर, मास सेकेंड, ठीक है, एमकेएस यूनिट मास किलोग्राम सेकेंड यूनिट, एफपीएस यूनिट फुट पाउंड सेकेंड यूनिट, एमकेएस यूनिट मीटर मास किलोमीटर सेकेंड यूनिट, और एक होता है एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन आपको क्लास 10 के स्टैंडर्ड में ओनली 2 यूनिट पढ़ना है, एक पढ़ना है सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, और एक पढ़ना है एसआई यूनिट, राइट। तो एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया वर्क का, फोर्स के लिए होता है यूनिट हमेशा फॉर्मूला से निकालते हैं, राइट। तो फोर्स के लिए क्या हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो गया मीटर, तो हो गया न्यूटन मीटर। इसी को कलेक्टिवली जूल बोलते हैं। वर्क का एक और ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। अगर इसका मुझे सीजीएस यूनिट निकालना है तो सीजीएस यूनिट निकालना है तो न्यूटन के लिए होता है डाइन, मीटर के लिए होता है सेंटीमीटर, यानी सीजीएस यूनिट हो गया डाइन सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कलेक्टिवली आर्ग भी बोलते हैं, ERG आर्ग। ये आपका CGS यूनिट हो गया, कैसा यूनिट हो गया CGS यूनिट, ठीक है। यानी ये जो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट यानी जूल ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट हो गया इसका डाइन सेंटीमीटर या अर्थ, राइट। अब ये बताइए कि ये जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब आप बोलेंगे, आपका ये क्वेश्चन आया होना चाहिए कि सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, this displacement is also vector quantity, then why work is a scalar quantity? जब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हमारा वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था F डॉट एस, एफ एस डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और इस क्लास 10 के मतलब स्टैंडर्ड के लिए क्या स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है सिंपली होता है, उसमें कोई भी अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगता है, सिंपली 2 + 2 4 सिंपल। जिस तरह से डिस्टेंस को ऐड करते हैं उसी तरह तो वर्क में अगर 2 जूल वर्क एंड 5 जूल वर्क तो 7 जूल वर्क टोटल हो गया, राइट। तो सिंपली ऐड करते हैं, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, इसीलिए इसका जो है एडिंग सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सिंपली फॉर्मूला होता है, इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी वर्क is a scalar quantity, work is a scalar quantity, work कैसा हो गया scalar quantity हो गया, राइट। इनसे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, डिफाइन द वर्क, फॉर्मूला पूछ देगा, ऐसा यूनिट है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, यहां से लिख देंगे वर्क इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Okay, now see the expression
वर्क। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क में वर्क का मतलब cos थीटा के साथ किस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा वो बताएंगे आज। राइट, देखिए फर्स्ट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। यानी देखिए यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, हम लोग ले रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, बट ले रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये केस कैसा है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, माने हमारी डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यही है ना, C है, ये A है और ये B है, ये डिस्प्लेसमेंट है S, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है S। अब इसका क्या दो डायरेक्शन होगा, ये रिजल्टेंट है ना, पढ़े होंगे आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये रिजल्टेंट है, इसका दो डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन एक x डायरेक्शन। अब मान लीजिए ये थीटा है और ये डिस्प्लेसमेंट s है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s cos थीटा, पढ़ा है आप लोगों ने। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s sin थीटा। राइट, क्यों? क्योंकि ये पूरा हो गया 90, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। समझ रहे हैं? यानी अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लग रहा है ना, फोर्स हमारा इधर लग रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपको बोल रहा है कि अलोंग द फोर्स, यानी इस डायरेक्शन में निकालना है, तो सिंपल याद रखिए, सिंपल एकदम सिंपल तरीका, थीटा के साथ जो लगा हुआ है, थीटा के साथ जो सटा हुआ है उसमें कॉस लगा देंगे, जो अलग है उसमें साइन लगा देंगे। सिंपल एक्चुअल तरीका होता है, थीटा है तो इधर cos थीटा, इधर जाएगा तो 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ये हुआ ओरिजिनल फॉर्मूला, ओरिजिनल बेसिक्स तरीका। बट अगर आप वो बेसिक्स भूल गए मान लीजिए एग्जाम में, सिंपल याद रखिए, इस लाइन हाइपोटेनस के साथ यानी इस रिजल्टेंट के साथ सटा हुआ कौन है, नजदीक कौन है, ये थीटा से, देखिए ये थीटा से ये लाइन एकदम सटा हुआ है, और ये लाइन क्या है, इस थीटा से दूर में है। राइट, तो यानी ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बना रहा है उसमें कॉस लगा देंगे, और जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा है उसमें साइन लगा देंगे। सिंपल तरीका एकदम, ठीक है। तो यानी क्या बोल रहा है, अलोंग द फोर्स, यानी इस डायरेक्शन में बोल रहा है, तो अगर ये हमारा s है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डायरेक्शन क्या आ जाएगा, s cos थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, राइट एंगल देखिए यहाँ पे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है यहाँ पे, ABC, इस ABC में देखिए अगर ये हम थीटा मान लेते हैं, अगर ये हम थीटा मान लेते हैं, तो ये s cos थीटा फोर्स का डायरेक्शन में, तो देखिए बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस से क्या बनता है, cos थीटा, यानी cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस को शॉर्ट में लिखा है, हाइपोटेनस बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है AC। अब AC, तो AC क्या है, डिस्प्लेसमेंट S है, तो AB क्या हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे है cos थीटा इक्वल टू AB बाय S, यहाँ से देखिए cos थीटा इक्वल टू AB बाय S, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, S cos थीटा, यानी ये AB इक्वल टू क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा इधर, तो AB इक्वल टू S cos थीटा। देखिए मैं इसको शॉर्ट में भी बता सकता हूँ, बट क्या है ना, अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो मैं इसलिए ये पूरा एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट में मैंने चालाकी किया और कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम शॉर्ट में फटाफट सॉल्व कर दिया, तो फिर यही प्रॉब्लम होता है जब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है बोर्ड में, तो समझ में नहीं आता है।
इसलिए मैं आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक से कंसेप्ट से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए। कुछ नहीं है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, यानी इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालना है अलोंग द फोर्स, यानी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग द फोर्स। अगर ये एस डिस्प्लेसमेंट है, थीटा के एंगल बना रहा है, ये एस cos थीटा कैसे होगा, प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया एस cos थीटा तो थोड़ी ना होगा, साइंस में तो हर चीज प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए मैं प्रूफ करता हूँ। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, AB। मान लीजिए एस cos थीटा हमें नहीं पता है, AB एस cos थीटा होता है, हमें नहीं पता है, तो AB AC तो पता है डिस्प्लेसमेंट S, तो AB कितना निकल गया एस cos थीटा, और ये लिख दिया एस cos थीटा। या तो डायरेक्ट पता है तो आप लिख दीजिए न्यूमेरिकल्स में, अगर भूल गए हैं तो आप इस तरह से कंसेप्ट बनाइए, इस तरह से करिए। अब देखिए यहाँ पे AB = S cos थीटा हो गया, AB = S cos थीटा हो गया। हमने वर्ड कभी क्या पढ़ा है, F × AB, तो क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा वर्ड F S cos थीटा, यानी वर्ड हो गया F S cos थीटा। यानी पूछेगा वर्ड along the force, या पूछेगा वर्ड find the word with the component of displacement, या बोलेगा what is word when the component of displacement along the force, हो जाएगा F S cos थीटा। और ये कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखाया है। ये देखिए, ये सब फिजिक्स बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और जैसे ही आपको ये मिला उसी दिन आपको अपने हैंडराइटिंग में अपने कॉपी में लिखना है। ऐसा नहीं है वीडियो है तो वीडियो से ही देख के पढ़ रहे हैं कभी समझ में नहीं आएगा। इसको आपको अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। जब आप अपने हैंडराइटिंग में नोट डाउन करेंगे ना तो आसानी से याद होता है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप आराम से पूछ सकते हैं। कोई एक बार में समझ में नहीं आएगा 10 बार पूछिए, 10 बार में समझ में नहीं आएगा 20 बार पूछिए। फिर हर वीकली करके मैं फिर डाउट क्लियर क्लास रखता हूँ, मतलब जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तब मैं डाउट क्लियर क्लास रखता हूँ कि आपका उस चैप्टर में कोई डाउट है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, और जब उस चैप्टर का डाउट भी क्लियर हो जाता है तो फिर उस चैप्टर का टेस्ट होता है। तो ये शेड्यूल मेरा पढ़ाने का कि मैं पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड पूरा न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा, फिर वीक में एक दिन जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा आपका तो डाउट क्लियर क्लास रखूंगा, उसमें जितना डाउट है उसको क्लियर करूंगा। जब डाउट क्लियर हो गया फिर उसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके चलिए अब हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं। बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। पहला में क्या था, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यानी एस का कंपोनेंट निकाल लेते हैं फोर्स के अलोंग। अभी क्या निकाल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी इस डायरेक्शन में। इसको मैं सिंपल कर दे रहा हूँ आपके लिए, सिंपल डायग्राम कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है। अब क्या निकालना है, इस फोर्स का कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट के तरफ, राइट। ये तो मान लीजिए ए है ना, ये ए है, इसको पी मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस फोर्स का कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट के तरफ, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के तरफ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और ये अगर थीटा है तो ये थीटा से सटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। यहाँ पे एस का कंपोनेंट निकाले थे तो एस कॉस थीटा था, यहाँ पे एफ का कंपोनेंट निकाले तो एफ कॉस थीटा। मैंने तो बोल दिया आपको कि एक सिंपल तरीका है कि ये थीटा से सटा हुआ है, इसमें एफ कॉस थीटा ये कंपोनेंट होगा। बट मेरे बोलने से तो नहीं होगा ना, मुझे तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये एन ए जो है एफ कॉस थीटा कैसे होगा। तो मैं अभी आपको प्रूफ करता हूं, ठीक है। ओके नाउ देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ पर वर्क देखिए, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एन ए, और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ए सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ए इनटू ए सी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अब किस डायरेक्शन में ले रहा है, ये एन ए फोर्स ले रहे हैं ना, ये तो ले नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें तो क्या है
कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स क्या हो जाएगा, NA कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है AC। अब NA तो पता नहीं है, ये NA तो मैंने F cos थीटा लिखा है, बट मैंने बोला आपको कि मुझे तो पता है कि थीटा से नजदीक है तो F cos थीटा होगा, बट मुझे आपको तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि F cos थीटा कैसा होगा। उसके लिए चलिए प्रूफ करते हैं। NA AC तो डिस्प्लेसमेंट है, S लिख दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल PNA, ये P ये NA, इस ट्रायंगल में देखिए थीटा है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, उससे सटा हुआ बेस और ये हाइपोटेनस पढ़ा है आपने मैथ में। तो कॉस जब बेस पता है, NA दिया हुआ है निकालना है, और आपका क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस और हाइपोटेनस से क्या बनता है, cos थीटा। तो cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, बेस दिया हुआ है NA, हाइपोटेनस PA। अब देखिए NA होगा तो ये क्या क्रॉस हो जाएगा PA इनटू cos थीटा, ये PA क्या होगा cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा PA इनटू cos थीटा। अब यहाँ पे PA क्या है, ये PA क्या है, फोर्स है, फोर्स तो हमेशा से एक डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे F डाल दिया cos थीटा। अब नॉट का जो हमने फॉर्मूला निकाला NA इनटू S, तो NA क्या निकला हमारा F cos थीटा इनटू S, यानी ये कैसा वर्क हो गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। F के साथ cos थीटा लग गया, इससे पता चलता है कि ये फोर्स का जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, राइट। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तो अभी मैं एक ही डेमो क्लास करा रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आगे और भी होगा। अभी देखिए तो बहुत सारा चीज बाकी है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ, जूल और अर्थ में क्या रिलेशन है वो बताना है। फिर इसमें 3 स्पेशल केसेस है, वर्क का 3 स्पेशल केस है। नंबर 1 व्हेन वर्क इज 0, नंबर 2 व्हेन द वर्क इज पॉजिटिव, नंबर 3 व्हेन द वर्क इज नेगेटिव। यानी देयर इज अ 3 केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ वर्क where the work is positive, negative or 0. Next is there is some value of joule, right? Kilojoule, megajoule, lots of value there, and there is a lots of numericals regarding this chapter from the topics work. Work से related बहुत सारे numericals है, तो एक क्लास में इतना बताना संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक numericals आपको बता देता हूँ। डेमो क्लास है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस ढंग से पढ़ाता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँ। तो टॉपिक्स इस तरह से मैं कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा फॉर्मूला के साथ। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, और न्यूमेरिकल्स में किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, चलिए उसका भी एक सैंपल देख लेते हैं। ओके नाउ देखिए एक सैंपल मैं बता रहा हूँ किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनाने का क्या तरीका होता है, किस तरह से बनाते हैं। ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल बनाने का, ये आप चाहे क्लास 10 में पढ़ रहे हो, चाहे कल हो के आप 11-12 में जाए, कल हो के आप मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करें, जो रूल है बेसिक जो मैंने रूल बनाया है सबको निचोड़ के, कि बस ये जो मैं 4 रूल बताऊंगा आपको, ये रूल को फॉलो करेंगे, जिंदगी में कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। नंबर 1 रूल, राइट what are given in question। ये रूल जो है ये मैंने खुद बनाया है, ताकि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग का भी प्रिपरेशन करते हैं, वो फिजिक्स पढ़ते हैं, बहुत 11-12 के भी स्टूडेंट है मेरे पास, राइट। तो मैंने सबके लिए यही एक रूल निकाला है कि न्यूमेरिकल्स, चाहे वो क्लास 10 का न्यूमेरिकल्स हो, 11-12 का हो, मेडिकल इंजीनियरिंग का हो, न्यूमेरिकल्स बनाने का ये रूल फॉलो करेंगे, न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होगा। 98% न्यूमेरिकल सही होगा, 2% तो आपका कंसेप्ट है, आपका फॉर्मूला का वैल्यू, मान लीजिए एंगल 60 है, अब 60 का डिग्री का वैल्यू नहीं पता है तो गलत होगा। लेकिन ये रूल से आपका जो है न्यूमेरिकल्स का भी गलत नहीं होगा। पहला, राइट व्हाट आर गिवन इन क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको अपने कॉपी में शॉर्ट में लिखना है, मतलब वो इंफॉर्मेशन छोटा करके लिखना है ताकि दोबारा मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। मतलब क्वेश्चन पढ़ के वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना पड़ेगा ताकि मुझे दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। जैसे द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है 10 न्यूटन, लिखते चले जाइए कॉमा, डिस्प्लेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2 मीटर, एट एन एंगल, थीटा दिया हुआ है, एंगल है मतलब थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ऑन डायरेक्शन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क,
इक्वल टू 1। अब देखिए, क्या मुझे फिर से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? नहीं, मेरे पास फोर्स भी पता है, क्योंकि हमारा पहला ही रूल क्या है? राइट व्हाट आर गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में गिवन है उन सभी को लिख लिया हमने। नंबर 2, सेम द यूनिट। सेम द यूनिट, सभी के यूनिट को सेम कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट का न्यूमेरिकल्स, जब ये थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल्स आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट का बोर्ड में न्यूमेरिकल्स गलत होता है, क्योंकि वो यूनिट को सेम नहीं करते। जैसे मान लीजिए न्यूटन ऐसा यूनिट में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर ऐसा यूनिट में है, ये तो यूनिट ठीक है, लेकिन मान लिया अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेंटीमीटर में रहता तो क्या करना पड़ता है? हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स अगर हमारा न्यूटन में है तो इसको भी हम, ये अगर ऐसा यूनिट में है तो इसको भी ऐसा यूनिट में करना है, यानी सभी को हमको सेम यूनिट करना है, या तो ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट। अगर यहाँ पे फोर्स डाइन में रहता तो हमें डाइन को न्यूटन में बदलना पड़ता है, क्योंकि सेकेंड रूल है हमारा सेम द यूनिट। यूनिट को सेम करना है, सेम है यूनिट, सभी ऐसा यूनिट में है तो नहीं करना है। लेकिन अगर सभी सेम नहीं है, एक एसआई में दिया हुआ है, एक सीजीएस में दिया हुआ है, तो हमको सभी यूनिट को सेम करना है, राइट। नंबर 3, राइट द फॉर्मूला। राइट द फॉर्मूला व्हाट आर आस्किंग इन क्वेश्चन, राइट। थर्ड नंबर रूल क्या है? राइट द फॉर्मूला व्हाट आर आस्किंग, या विच आर, जो भी लिखे ग्रामर, विच आर आस्किंग इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब क्या पूछ रहा है? वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। न्यूमेरिकल टाइम में एफ कॉस थीटा एस लिखिए या एफ एस कॉस थीटा लिखिए, एक ही बात है। न्यूमेरिकल में एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। थर्ड नंबर रूल क्या है? राइट द फॉर्मूला विच आर आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखिए। और चौथा नंबर, पुट द वैल्यू। पुट द वैल्यू। अब इसका वैल्यू पुट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स का वैल्यू नहीं दिया रहता तो पहले हम क्या करते? उसका फाइंड करते, ठीक है, वो मतलब वैल्यू को फाइंड करते। इसको चलिए 5 रूल बना देते हैं। पुटिंग से पहले 4 नंबर रूल क्या हो गया? फाइंड द वैल्यूज which are not given। 5वां नंबर, पुट द वैल्यू, ठीक है। 4वां नंबर क्या हो गया? फाइंड द वैल्यू which are not given। मान लीजिए यहाँ पे तो गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स नहीं दिया हुआ रहता, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स नहीं दिया हुआ रहता, यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया हुआ रहता और मास दिया हुआ रहता, ठीक है। मान लीजिए मास दिया हुआ रहता और एक्सीलरेशन दिया हुआ रहता, ठीक है। फोर्स नहीं दिया हुआ रहता तो फोर्स को निकालते। फोर्स क्या होता है? ma, यानी m का वैल्यू घटाते, a का वैल्यू घटाते, फोर्स निकल जाता है, यहाँ पे पुट कर देते। यानी कहने का मतलब है अगर इस क्वेश्चन को और टफ कर दिया, फोर्स नहीं देके यहाँ पे मास और एक्सीलरेशन दे दिया, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू व्हिच आर नॉट गिवन। मान लीजिए यहाँ पे तो गिवन है लिख देंगे, अगर इसमें से नहीं गिवन है कोई तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद पुट द वैल्यू, अब वैल्यू को पुट कर देंगे। f के जगह पे f कितना है? 10, s के जगह पे s 2 मीटर, cos 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है? एंगल याद रखना पड़ेगा आपको। cos 60 1/2, राइट, तो 1/2 काट दीजिए, कितना हो गया? 10, या तो लिखिए न्यूटन मीटर या लिखिए सीधे 10 जूल आंसर। वर्क क्या हो गया आपका? 10 जूल। यानी वर्क क्या हो गया आपका? 10 जूल। सिंपल तरीका है न्यूमेरिकल बनाने का, ये हमेशा एप्लीकेबल। नंबर 1, राइट व्हाट आर गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है,
डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, वर्क पूछा है। नंबर 2 सेम द यूनिट, सबके यूनिट को सेम, यूनिट सेम है तो ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे, नहीं यूज करेंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सेम करेंगे। तीसरा हो गया राइट द फॉर्मूला यूज आस्किंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखिए। क्या पूछ रहा है? वर्क, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स fx cos थीटा, राइट। अब फाइंड द वैल्यू व्हिच आर नॉट गिवन, वैसा वैल्यू फाइंड कीजिए जो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स भी गिवन है, एस भी गिवन है, यानी हमारे लिए ये रूल यहाँ पे यूज नहीं होगा, यानी सीधे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकल गया। यहाँ पे क्या है? सेम द यूनिट भी रूल यूज नहीं होगा क्योंकि यूनिट तो सेम ही है, यानी आपका ये 3 रूल से बन गया, किसी में 4 रूल से बन रहा है। टोटल न्यूमेरिकल बनाने के लिए 5 रूल है। ये 5 रूल अगर आप फॉलो करेंगे जिंदगी में न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं हो सकता, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, राइट। तो आपका डेमो क्लास यही खत्म होता है, राइट, क्योंकि वर्क में बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैंने अभी छोटा सा बताया, इसमें वर्क है, पावर है, एनर्जी है, फिर वर्क और एनर्जी का रिलेशन है, वर्क एंड पावर का रिलेशन है, राइट। फिर वर्क का फिर पावर का फॉर्मूला है, फिर उसकी कुछ वैल्यूज है, राइट। उसके फिर और भी डिफरेंट टाइप के टफ न्यूमेरिकल्स है। आज मैंने सिंपल बता दिया कि ये तरीका है न्यूमेरिकल्स बनाने का और मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का ये तरीका है। आप देख लीजिए, आपको अच्छा ही होगा। और आपके मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, सारा का सारा डाउट भी क्लियर करूंगा और डाउट क्लास भी लूंगा लाइव और टेस्ट भी होगा, राइट। तो डेमो क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।